दोस्तों, आज एक नए सच्चाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। इंडिया में एडवेंचरस स्पोर्ट्स का काला सच जो है उसके बारे में बातें करेंगे। आप देखते हैं पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग देखते हैं, उसके अलावा आप जिप लाइनिंग देखते हैं। तो ऐसी जो गेम्स हैं उसके पीछे के सच के बारे में जानेंगे। आप ऐसे बहुत सारा रील्स देख रहे होंगे। ये इस प्रकार का वीडियो जो बनता है लोग देखने में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इस चीज़ का जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाता है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है उस बात को हम समझेंगे। आज के समय में यदि हम समझेंगे तो इसका जो मार्केट है, इस चीज़ का जो मार्केट है वो 2 बिलियन का है। 2 बिलियन का मतलब हो गया 16,000 करोड़ रुपए का यह मार्केट बन चुका है। क्योंकि डे टू डे इस चीज़ को दिखाया उतना जा रहा है, उतना लोग इसके पीछे खींच रहे हैं। और इसके पीछे की हम कुछ रियलिटी के बारे में बात करेंगे। जो आपको यह चमक धमक दिख रहा है ना, इसके पीछे भी एक हकीकत है, एक खौफनाक हकीकत है। उस हकीकत के बारे में हम जानेंगे। ऐसे आप बहुत सारी घटनाएं सुनते होंगे जहाँ पे आए दिन लोगों का कहीं ना कहीं मतलब मरते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पे कुछ लापरवाहियां बरती जाती हैं जिसकी वजह से उनका जान चला जाता है। ऋषिकेश की घटना आप सुने होंगे। रिवर राफ्टिंग में 6 लोग थे जिसमें सारे लोग हेलमेट वेलमेट सारी चीज़ें, जो जैकेट होता है, सारी चीज़ें पहने हुए थे। पर उसमें 4 लोग बचे थे, 2 लोग फिर भी मर गए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकअप की कमी है, कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों की कमियां हैं जो एक प्रिकॉशन देना चाहिए, जो एक सजगता होनी चाहिए, वह सजगता की कमी है। आदमी कहीं ना कहीं मजे के लिए जा रहा है और वहाँ अपना जीवन खो बैठ रहा है। तो इसके पीछे और अभी हम फैक्ट की बातें करते हैं। एक बोटिंग पिकनिक के लिए एक स्कूल के विद्यालय के बच्चे गए थे जिसमें 12 स्टूडेंट और 2 टीचर्स। उसमें क्या हुआ कि जितना बोटिंग का जो कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा लोग हो गए और उनको जैकेट और अदर चीज़ें, जो प्रिकॉशंस चीज़ें होती हैं, जैकेट वैकेट, वो नहीं पहनाया गया था, जिसकी वजह से 12 स्टूडेंट मरे और 2 टीचर्स मर गए। तो यह सब लापरवाहियों की वजह से भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा, आप सोचिए वो झील था, उसमें लोग मर गए। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग में 30 महीने में 12 लोगों का मरे हैं। उसमें क्या होता है कि टेक ऑफ करते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, या फिर उड़ान भरते वक्त वो चीज़ें जिस तरीके से करना चाहिए उनको मतलब पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी पता ही नहीं है, किस तरीके से उड़ना, मतलब किस तरीके से उड़ान भरना है, किस तरीके से टेक ऑफ करना है। ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, जो इस चीज़ को सिखा रहा है, जो उस चीज़ को बागडोर जिसके हाथ में है, उसको भी इसके बारे में बेहतर जानकारी नहीं है। आप उसमें जाके इस बात को आप जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं कि यह वास्तव में जो व्यक्ति करवा रहा है उसको इस बात का नॉलेज है कि नहीं है, उसको उस बात का उसके पास ट्रेनिंग है कि नहीं है। हाल ही में जिप लाइनिंग की वजह से एक जो लड़की थी उसका जो वो होता है सेफ्टी वाला, वो चीज़ें टूट गया, रस्सी उसका टूट गया था। तो वह जाके 30 फीट के ऊपर से पत्थर पे गिरी थी, तो उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कितनी कमियां करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, ऐसे रस्सियों का, ऐसे वो जो उसका रस्सी है या जिसका यूज किया जाता है, इतने बेकार चीज़ों का यूज कर रहे हैं कि वो टूट जा रहा है, जान का कोई कीमत नहीं है। हम बात करते हैं सुरक्षा के ऐसी क्या चीज़ें वो कमियां कर रहे हैं, कहाँ पे यदि वो चीज़ें सही कर दें तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पहला चीज़ वह जो है खराब, जो सेकंड हैंड का चीज़ है, जो खराब चीज़ें होती हैं और जो सेकंड हैंड का चीज़ होता है उसका यूज करते हैं। जैसे यूरोप अमेरिका में जो चीज़ें ब्रांडेड होती हैं, जो बेकार चीज़ें हो जाती हैं, उसको हम सेकंड रेट पे अपने भारत देश में ला के उसका यूज करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वह सस्ते में पा जाते हैं। अपना पैसे कमाने के चक्कर में उस चीज़ का वो यूज करते हैं। जान की कोई परवाह नहीं है उनको, जोखिम किसी का जान जा रहा है उस बात का कोई ध्यान नहीं रखने वाला है, कोई चेकिंग भी करने वाला नहीं है। और हम खुद इस बात को देखते हैं कि यह इस क्वालिटी का है, इस ब्रांड का है, और उसके अंदर की चीज़ों को हम नहीं देखते हैं कि वास्तव में अंदर से भी यह स्ट्रांग है कि नहीं है, या पुराना है या न्यू है। ये सारी चीज़ें बिना जांच किए हम उस चीज़ का शिकार बन जाते हैं। दूसरे रीजन की जब हम बात करते हैं तो अनट्रेंड जो होते हैं, अनट्रेंड जो होती है, मौसमी इंस्ट्रक्चर्स जो इस चीज़ को करते हैं वो वास्तव में फुल टाइम के लिए नहीं करते हैं। जब वो सीजन आता है तो उसमें जाके करते हैं। उनको प्रॉपर उस बात का ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं। उनके पास प्रॉपर उस चीज़ का कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। वास्तव में एक फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ये काम करते हैं। उनके पास कोई विशेष उस बात का एक्सपीरियंस भी नहीं है।
वो समय पे उनके पास P4 P5 का रेटिंग भी होना चाहिए, उनके पास इस बात का सारी चीज़ों का लेके नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि हवा में कोई ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ पे हमको कैसे रिएक्शन देना है, या फिर जब हमको टेक ऑफ करना है तो क्या सिक्योरिटी सेफ्टी रखना है, क्या क्या चीज़ें करना है, उनको खुद इस बात का जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए अभी बीच में कोई घटना हो जा रही है तो उस बात को मैनेज कौन करेगा जब आपके पास खुद नॉलेज नहीं है। देखिए वो सीजन वाइज तो इस चीज़ को करते हैं, आप टाइम में वो जाके अपना वही ठेला लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, अदर कामें करते हैं, वो कोई ट्रेनर्स नहीं है, वो कोई विशेष नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है। या दूसरा फैक्ट है। तीसरी जो बात है वो है सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, सेफ्टी ब्रीफिंग के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है नो सेफ्टी ब्रीफिंग, यानी उसका जो सेफ्टी के रिगार्डिंग है उनको नॉलेज नहीं दिया जाता। क्या होता है कि जब वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है तो लोग उस बात को प्रॉपर जानकारियाँ नहीं देते हैं, उस चीज़ में चक्कर पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में उसको जल्दी काम करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या फिर उनको वो जो चीज़ें बतानी चाहिए, हवा में किस तरीके से लैंड करना है, यदि ऐसी घटना होती है तो पैरों को कैसे हमको करना है, ये सारी चीज़ें वो नहीं बताते हैं। उसके अलावा वो आप क्या करेंगे, एक स्टैम्प पे आपसे ही एक मतलब वो पेज पे उनका प्रॉपर वो सारी चीज़ें लिखे रहते हैं, यदि आपके साथ कोई घटना होती है तो आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। इस तरीके से मतलब ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ के पीछे कोई सिक्योरिटी सेफ्टी का और कोई नियम कानून का कोई मतलब ही नहीं है। बस उनका एक पेज होगा जिसमें वो लिखवा लेंगे, आपसे साइन करवा लेंगे कि आप यदि आपके साथ कोई घटना होती है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, उसके बाद में बच जाते हैं। पर यह सही बात नहीं है। करते हैं सिस्टम के भ्रष्टता के बारे में, विफलता के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए यदि ऐसे ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर बहुत कम है, तो उसके लिए गुड जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ऐसे जब ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है तो ऐसे लोग कहाँ से बनेंगे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा ना कि जो प्राइवेट वाले हैं उस चीज़ को जो मिली भगत करके उनका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बन जा रहा है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं, उनको भी पैसे दे रहे हैं, अपने भी पैसे ले रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें चल रही है। यदि इस पे कड़ी शासन किया जाए और इसको यदि देखा जाए तो ऐसे में तो मतलब मैक्सिमम जो होगा वो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ना तो सर्टिफिकेशन है, ना तो नॉलेज है, ना तो ट्रेनिंग है, ना उनके पास प्रॉपर जो उनका जो यूज कर रहे हैं उसके लिए जैकेट या फिर रस्सियाँ या फिर अदर जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट है वो भी बेहतरीन क्वालिटी का नहीं है। तो ऐसे में सब ठप हो जाएगा। और ये जो मार्केट है स्पोर्ट का, ये जो मार्केट है इसमें जो पैसे कमा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन मिली भगत की वजह से चीज़ें सिस्टम में ऐसे चल रही है। हम बात करते हैं समाधान की तरफ। समाधान में पहला चीज जो काम करना है, जो एजेंसियां हैं उसको सही तरीके से जांच करें, उनके प्रॉपर देखें कि ट्रेनिंग है, उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके पास प्रॉपर उस बात का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखें। यदि नहीं है तो इस चीज़ को बंद करवाएं, क्योंकि किसी के जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, या छोटी सी उनका पैसे का चक्कर किसी का जान ले सकता है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा चीज़ क्या करना है, जो एडवेंचरस स्पोर्ट हो रहा है, जो जहाँ पे ऐसी मतलब चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे उनके पास बैकअप भी होना चाहिए, उनको सेविंग करने का लिए तरीका भी होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर मतलब सेफ्टी के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए, और उनके पीछे पर्सन भी होने चाहिए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। ठीक है। चीज़ ग्रेडिंग सिस्टम लाना चाहिए। जैसे हमको यह चीज़ देखना है कि जो राफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम उनको ग्रेड दिया जाए कि वास्तव में यह जो क्वालिटी है कैसा लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके सामान की क्या क्वालिटी है, उनके जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं हम उनसे समझेंगे कि वास्तव में यह कितना खतरनाक है या कितना बेहतरीन है। तो ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो हम उस बात को समझ पाएंगे और वहाँ हमारा जान खतरे में नहीं होगा। लास्ट में हम इस बात पे बात करते हैं कि इस चीज़ को देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम कम सस्ते रेट की वजह से 500-1000 कम पैसे की वजह से हम कोई ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट को करते हैं जिसमें हमारे जान का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो होगी क्वालिटी खराब होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी खराब होगा, इसीलिए पैसे कम ले रहे हैं। तो आप या तो ऐसी चीज़ों को करिए नहीं, या तो करिए तो बेहतरीन वाली चीज़ों पे करिए, 500-1000 की वजह से आप पीछे नहीं हटिए। और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतरीन है, क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद।